गुड मॉर्निंग दोस्तों हम लोगों ने अभी तक यूडिटेरिया जो 5000 है इसका फर्स्ट वीडियो देख चुका है। 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने देख लिया है और अब जो है सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बस 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा कि जो भी भाई वीडियो देखें पहले अपने दिमाग में ये थॉट या ये विचार डाल लें कि वीडियो इतने घंटे का है तो बस हमें बैठ करके सुनना है या देखना है या किताब लेकर के बैठ जाना है और इस वीडियो को सुनते रहना है और इतना घंटा सुन करके ही हटेंगे, तब तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, नहीं तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 6 आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सीट को 6 को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसको जल्दी से, क्योंकि परीक्षा का डेट दोस्तों अब 10 दिन बचा हुआ है। 10 दिन में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन छू लीजिए, यानी जो पढ़े हुए हैं वो सारे क्वेश्चनों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में दौड़ा लीजिए। आइए देखते हैं, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? हेलिना रक्षा उपकरणों को किस देश ने विकसित किया है? आपको भारत ने विकसित किया है, भारत ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका डी जो है नहीं सम्मिलित है, ठीक है। बाकी सम्मिलित है जो देख लेते हैं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है, पीताम्बरम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है सेंटोस बंदरगाह को जो है कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है और फेजेंडा जो है कॉफ़ी को जाना जाता है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका में ध्यान रखेंगे, साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फियर से नहीं हुआ था, ये सम्मिलित नहीं हुआ है। बाकी सम्मिलित देख लेते हैं। रेनेटिंग तो पानियर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्मिडस, गोल्डन चावल विटामिन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पे पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है, नेक्स्ट है, करेवा वैली स्थित है। तो ये करेवा वैली कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? किस ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपको भारत छोड़ो आंदोलन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो ये किया था आपको सीएफ एंड्रूइज ने ये कहा था, जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था सीएफ एंड्रूइज। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो इनमें से सभी जो है ग्रीन हाउस प्रभावित करने वाली गैस है। जलवाष्प भी है, ओजोन भी है, मीथेन भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है। तो बी और सी है, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और बेंजीन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गैसोहोल मिश्रण है। तो ये 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल का मिश्रण है। गैसोहॉल जो मिश्रण है 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल का मिश्रण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो
इसका वेग जो है परिवर्तित होता रहता है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। ध्यान रखेंगे, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो ओम मीटर, ओम मीटर आपका हो जाएगा विद्युत, ठीक है। हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा आपको, सॉरी हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर हो जाएगा सापेक्षक आर्द्रता, और बैरोमीटर हो जाएगा आपको दाब, बैरोमीटर हो जाएगा दाब, और वाट जो हो जाएगा शक्ति का मात्रक है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो ये B.R. अम्बेडकर ने किया था। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन B.R. अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूस डबल फॉल्ट जैसा शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्यूस डबल फॉल्ट जैसा शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये आपको लॉन टेनिस से है, लॉन टेनिस से है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रकलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका जो हो जाएगा, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। बाकी देखते हैं, इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, ठीक है। इसके सदस्यों के विचार कीजिए। तो इसमें उपयुक्त में से कौन सही पूछा है? तो ये सही हो जाएगा आपका, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। कोई भी मंत्री प्रकलन समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता जो है आपको राष्ट्रपति करता है। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, ठीक है, मिलान करना है। तो आइए देखते हैं, इसको दिया हुआ है भाग 5, भाग जो है भाग 5 जो है ये जाएगा आपको संघ सरकार से है। भाग 5 संघ सरकार का भाग है। और भाग 10th जो है आपको, भाग 10th जो हो जाएगा आपको निर्वाचन से है। भाग 10th निर्वाचन से है। और भाग 15 जो है, भाग 15 जो है आपको भाग 5 जो है संघ सरकार के भाग में है। और भाग 10 जो है, भाग 10 जो है ये आपको अनुसूचित जाति और जनजातियों से, अनुसूचित जाति और जनजातियों से, ठीक है। सॉरी, जो भाग 10 है ये भाग 10 है, अनुसूचित जाति और जनजातियों से है, ठीक है। और भाग 15 जो हो जाएगा आपको, भाग 15 जो है निर्वाचन से है, भाग 15 निर्वाचन से है। और भाग 20 जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, तो उपयुक्त सभी लिया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया है। ध्यान रखेंगे, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। तो अनुच्छेद जो है 215 जो है उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है, अनुच्छेद 215। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान जो है किस प्रकार का है? तो ये साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक, ठीक है।
भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा? अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा? तो अवशिष्ट अधिकार आपको रहेगा संघ की संसद के पास रहेगा। संघ की संसद के पास अवशिष्ट अधिकार रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? ध्यान रखेंगे, सही कौन है? तो ये आपका हो जाएगा 28 का ये सही हो जाएगा। यानी इसमें जो है कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। उसके बाद जो है ये हो जाएगा, इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। लोक लेखा समिति में जो है प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो यानी 1 और 3 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गिल्ट एजेंट मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? गिल्ट एजेंट मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से गिल्ट एजेंट मार्केट संबंधित है। नेक्स्ट है, चालू खाता के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है? तो ये 1994 में जो है चालू खाता के संदर्भ में 1994 में रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है 1994 से। नेक्स्ट है, डायमेंटिन गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? डायमेंटिन गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? तो ये आपको हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो ये है आपको उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण स्थित है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। तो निशा जो है रूपांतरित रूप है अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 5 प्रतिनिधि जो है शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, अनवर ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? अनवर ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो ये आपको है पंचतंत्र का। अनवर ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनवर ए सुहाइली फारसी तंत्र। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो प्रिंटिंग प्रेस की देन जो है पुर्तगालियों का माना जाता है। पुर्तगालियों का माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? निम्नलिखित में किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी भी भाग लिए हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। उसके बाद सरोजिनी नायडू भी भाग ली हैं। उसके बाद जो है मदन मोहन मालवीय भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय 3 लोगों ने भाग लिया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर, ध्यान रखेंगे, दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रामानंद को दिया जाता है। रामानंद को दिया जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो आपको प्रथम बौद्ध संगीत, तो ये आपको आजाद शत्रु के कार्यकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत। द्वितीय बौद्ध संगीत, तो ये द्वितीय बौद्ध संगीत जो है
एक कालशोक का कार्यकाल में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीत कालशोक के कार्यकाल में होता, और तृतीय बौद्ध संगीत जो है अशोक के कार्यकाल में हुआ था, और चतुर्थी बौद्ध संगीत जो है कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था। यानी आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। यानी असहयोग आंदोलन सबसे पहले जो है असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में, 1920 में। ठीक है, उसके बाद जो है आपको खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन हुआ था आपको, खेड़ा आंदोलन। ठीक है, उसके बाद जो है रोलेट एक्ट, रोलेट सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह। उसके बाद जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, तो इसमें दिया है गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकों के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिकों के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होता है? किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होता है? तो ये सभी प्रोटीन नहीं है, ये सभी प्रोटीन नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये सभी प्रोटीन नहीं है। हार्मोन में एंजाइम भिन्न होता है तो ये सभी प्रोटीन नहीं है, एंजाइम जो है प्रोटीन नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से के कारण होता है? तो कौन सा रोग विटामिन ए के कमी के कारण होता है? तो ये आपको जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया जो है विटामिन ए के कारण होता है। नेक्स्ट है, एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, वो क्या है? तो वो है आपको सोनोग्राफी, सोनोग्रामी। एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी है, सोनोग्राफी। नेक्स्ट है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दुगुनी होती है, ध्यान रखेंगे। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दुगुनी होती है, दुगुनी होती है, ध्यान रखिएगा। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वायु अंगार गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि में स्रावित नहीं होती है? स्रावित नहीं होती है, पीयूष हार्मोन पीयूष ग्रंथि में स्रावित नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। तो कैलेस्टोनिन जो है पीयूष ग्रंथि में स्रावित नहीं होती है। और कौन कौन पीयूष ग्रंथि में स्रावित होती है? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। मानव वृद्धि हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। और प्रोलेक्टिन जो है ये भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन और प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। बाकी कैलेस्टोनिन हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होती है। नेक्स्ट है, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो ये डिंबवाहिनी नालिका को कहा जाता है, डिंबवाहिनी नालिका को कहा जाता है, या फैलोपियन ट्यूब भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो पाचन का अंतिम उत्पाद कौन है? तो ये है आपको ग्लूकोज जो है पाचन का अंतिम उत्पाद है, ग्लूकोज पाचन का अंतिम उत्पादन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ से आप जो है अपना आंसर मिला सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्नलिखित में कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो सुक्रोज जो है मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बाकी ग्लूकोज जो है मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज भी मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और गैल्टोज भी मोनोसेकेराइड
कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज जो है मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस शैली में प्रसिद्ध गाय स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? विष्णुपद मंदिर किस शैली में प्रसिद्ध? गया में, ध्यान रखिएगा, गया में विष्णुपद मंदिर बना है किस शैली में? तो ये बना है आपको नगर शैली में। नगर शैली में जो है विष्णुपद मंदिर बना है गया में, नगर शैली में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख की रचयिता कौन थे? ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो ये रवि कीर्ति थे, रवि कीर्ति थे। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो रवि कीर्ति थे। नेक्स्ट देखते हैं, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखेंगे, सतलज और काली नदी के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय जाना जाता है। सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय को जाना जाता है। नेक्स्ट है, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में कौन सा है? तो द्वितीयक प्रदूषक जो है स्माग है, स्माग जो है द्वितीय प्रदूषक है, स्माग जो है द्वितीय प्रदूषक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बंधुआ मजदूर व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 से जो है बंधुआ मजदूर व्यवस्था निराकरण संविधान से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। फैराडे जो है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। ठीक है, फैराडे विद्युत धारिता का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, तो अंतिम उत्पाद क्या है? तो सीसा है, ध्यान रखेंगे। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो सीसा है, ध्यान रखेंगे, सीसा है। नेक्स्ट है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 में जो है 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, 1973 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित है? कौन सा युग सम्मिलित है? तो ये जो है आपका बी युग में जो है सम्मिलित है। वंडावीस का युद्ध, फ्रांसीसी विद्रोह, ईस्ट इंडिया कंपनी। वंडावीस का युद्ध जो हुआ था 1559 में, 1559 में फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, पौंडीचेरी का संधि किसके बीच हुई थी? तो पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में पौंडीचेरी की संधि हुई थी। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में पौंडीचेरी की संधि हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत का व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त हैं, ध्यान रखेंगे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त है। नेक्स्ट है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है। दूध जो है पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका एवं कनाडा के बीच में स्थित है, ध्यान रखेंगे। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो एनएसएसओ जारी करता है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो एनएसएसओ जारी करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ध्यान रखेंगे, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा, धान जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होगा, बाकी चना है, मटर है और सेम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, धान नहीं करता। नेक्स्ट है, ट्राइसियम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइसियम योजना नामक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रामीण विकास से। ठीक है, ग्रामीण विकास से ट्राइसियम योजना नामक संबंधित है ग्रामीण विकास से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो ये लताविया जो है बाल्टिक देश नहीं है, बाकी एस्टोनिया, बेलारूस, लुथानिया ये सब जो है बाल्टिक देश है। लताविया बाल्टिक देश नहीं है, ध्यान रखेंगे। एस्टोनिया, बेलारूस,
लुथानिया बाल्टिक देश है जो है, और लाताविया जो है बाल्टिक देश नहीं। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेनरी बिबियन डिरेजियो को। हेनरी बिबियन डिरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। हेनरी बिबियन डिरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं था? उपस्थित नहीं था, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं था। बाकी जो है भीमराव अंबेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। तेज बहादुर सुपरा भी शामिल थे और आगा खां भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। ध्यान रखेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर, तेज बहादुर सुपरा और आगा खान तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे, बाकी मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये पंचायती राज जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। पंचायती राज समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? तो ये व्यवहार करता है अवतल लेंस के। अवतल लेंस के जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। ध्यान रखेंगे, अवतल लेंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखना है, सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो देख लेते हैं इसको भी। ये हो जाएगा आपको पागलपंथी विद्रोह जो है मजमून शाह एवं चिराग शाह अली शाह नहीं किया था, ठीक है, पागलपंथी विद्रोह नहीं किया था। ये संताल विद्रोह तो सिद्धू और कानू किया था। रामोसी विद्रोह चीतर सिंह किए थे। रामोसी विद्रोह चीतर सिंह किए थे। कोल विद्रोह तो बुद्धो भगत किए थे। कोल विद्रोह बुद्धो भगत किए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डी, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध, पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद जो है बेदरा का युद्ध, उसके बाद जो है वंडवीस का युद्ध, उसके बाद जो है प्रथम एंगल मैसूर युद्ध। प्रथम एंगल मैसूर युद्ध। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस बौद्ध संगीत के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? तो ये तृतीय बौद्ध संगीत के द्वारा जो है अभिधम पिटक की रचना की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसमें अभिधम पिटक की रचना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? ठीक है, कालक्रम देख लेते हैं। तो ये आपको हो जाएगा, ये आपका आंसर ये हो जाएगा, कालक्रम हो जाएगा सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद जो है उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद जो है आपको क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? ठीक है, तो आपको दिया हुआ है, तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो कांगो नदी है। ध्यान रखेंगे, कांगो नदी है, ठीक है, कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये अफ्रीका में, इधर जो है अफ्रीका में कांगो नदी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कार्टर जेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टो जेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टोजोना का संबंध किससे है? तो कार्टोजोना का संबंध है जैव सुरक्षा से। जैव सुरक्षा से कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ध्यान रखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंध है। नेक्स्ट है, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो ये क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं। चश्मे के लेंस जो है क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, क्रूक्स कांच से चश्मे के लेंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में किस नगर का संबंध महावीर से नहीं है? महावीर से नहीं है, ठीक है, तो महावीर से नहीं है, यानी लुम्बिनी जो है महावीर का संबंध नहीं है। लुम्बिनी से गौतम बुद्ध का संबंध है, ठीक है, बाकी वैशाली से उनका है, वैशाली से उनका संबंध है। पावापुरी में जो है उनकी मृत्यु हुई थी और चंपा से उनकी संबंध है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये है आपको कुलचिरी जो है अजमेर में ये नहीं है। कुलचिरी की राजधानी अजमेर नहीं है। बाकी जो है चंदेल की राजधानी खजुराहो या मोहबा है। चंदेल की राजधानी खजुराहो और मोहबा है। सोलंकी की राजधानी
अनहिलवाड़ा है, सोलंकी की राजधानी अनहिलवाड़ा है, और प्रतिहार की राजधानी कन्नौज है, प्रतिहार की राजधानी कन्नौज है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सम्मिलित नहीं है? देखते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। तो ये आपको सी जो है सम्मिलित नहीं है, सी सम्मिलित नहीं है। बाकी देख लेते हैं सम्मिलित। अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया। दीन इलाही 1582 में, दीन इलाही 1582 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 में जो है तीर्थ यात्री कर समाप्त किया 1563 में। एक बार और देख लेते, अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति 1564 में, दीन इलाही 1582 में, दीन इलाही 1582 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 में, 1563 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह और अस्पा का प्रचलन किसने किया था? मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह और अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो ये किया था आपको अकबर ने किया था। ध्यान रखेंगे, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन अकबर ने किया था। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, 1539 में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता का सही क्रम में दर्शाता है? तो ये सी जो है सही क्रम में दर्शाता है। एकल बंध, एकल बंध के बाद द्विबंध, द्विबंध के बाद त्रिबंध। एकल बंध जो है छोटा है द्विबंध से और द्विबंध छोटा है त्रिबंध से। ध्यान रखेंगे, ये जो है बंधनों की क्रियाशीलता को का सही क्रम दर्शाता है। बंधनों का क्रियाशीलता का सही क्रम दर्शाता है एकल बंध, एकल बंध के बाद द्विबंध और द्विबंध के बाद त्रिबंध। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो ये संचित रहते हैं यकृत में। ध्यान रखेंगे, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते कौन से अंग में? तो यकृत में संचित रहते, यकृत में यानी लीवर में संचित रहते। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथे जो है चौथे योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, चौथे योजना काल में। ठीक है। नेक्स्ट है, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें पूरक वस्तु कहा जाता है, उन्हें पूरक वस्तु कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है। तो आइए देख लेते हैं, भारतीय मानक समय जो है उत्तर प्रदेश प्रयाग से स्टार्ट होती है और किससे नहीं गुजरती है ये देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश से तो इससे तो गुजरती ही गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है क्योंकि उत्तर प्रदेश से है जो है स्टार्ट होती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है पूछा है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो सी जो है सम्मिलित नहीं है, बामडीला उत्तराखंड में ये नहीं है। ठीक है, बाकी चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, चांगला जो है जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और नथुला दर्रा सिक्किम दर्रा में है। चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में और नथुला जो है सिक्किम में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? भारत में पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो पूर्वी तट पर जो है चावल की पैदावार भारत में पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार जो है अधिक होती है। ठीक है, क्यों? आइए देख लेते हैं, पूर्वी तट पश्चिम तट से चौड़ा है, पूर्वी तट जो है पश्चिम तट से चौड़ा है तथा डेल्टा क्षेत्र है। ध्यान रखेंगे, पूर्वी तट पश्चिम तट से चौड़ा है और दूसरा डेल्टा क्षेत्र है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में अपबंध किया गया है? तो ये किया गया है आपको भाग 9 में किया गया, भाग 9 में किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? ध्यान रखिएगा, महाभियोग प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो जो सदन आरोप लगाए उस सदन का एक चौथाई, जो भी सदन आरोप लगाए, ठीक है, सदन जैसे लोकसभा या राज्यसभा में जो भी सदन आरोप लगाए उस सदन का एक चौथाई जो है हस्ताक्षर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस परिस्थिति में किस संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो ये आपको डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। आइए देखते हैं, यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यानी 60 दिन से अधिक सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उस स्थिति में जो है उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। दूसरा है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में जो है संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य कर देता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य कर देता है, उस स्थिति में भी संसद का सदस्य समाप्त हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो भारत के संसद द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 क के द्वारा जो है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। 243 क, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 243 क के द्वारा जो है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 क। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो ये है आपको 102 संविधान संशोधन द्वारा जो है पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया है। पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान 102 संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट के इन बिहार के लेखक कौन है? तो ये है आपको के दत्ता है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में कौन जुड़ा हुआ है? मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में कौन जुड़ा हुआ है? तो ये अमृता सेन जुड़ी हुई हैं। मानव विकास सूची निर्माण में अमृता सेन जुड़ी हुई हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से जो है आप अपना आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 8। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है आपको 6.5। ठीक है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, रोगों के नाम और जीवाणुओं के नाम। रोगों के नाम और जीवाणुओं का नाम। हैजा, एक मिनट और थोड़ा देख लेते हैं इसको। है हैजा हो जाएगा आपको विब्रियो कालेरी, ये हैजा है। विब्रियो कालेरी जो है, ये जो है विब्रियो कालेरी जो है हैजा है। क्षय रोग टीबी का हो जाएगा आपका, ये गलत, विब्रियो कैलेरो जो है हैजा है, ध्यान रखेंगे। क्षय रोग टीबी जो है आपका हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये हो जाएगा टीबी के लिए। और हैजा हो जाएगा विब्रियो कालेरी। ठीक है, और निमोनिया, तो निमोनिया हो जाएगा आपको, डिप्लोकोकिस निमोनी। और टेटनस, तो टेटनस हो जाएगा आपको क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, यानी इसका ऑप्शन ए जो है सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। दिया हुआ है गारो
गारो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको मेघालय में है। गारो जो है मेघालय में है। मिरी जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में है। मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और पंचाई मलाई जो है आपको तमिलनाडु में है। पंचाई मलाई तमिलनाडु में है। और डालमा जो है डालमा झारखंड में, ध्यान रखेंगे डालमा झारखंड में। एक बार और देख लें, गारो मेघालय में है। मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और पंचा मलाई जो है तमिलनाडु में है। पंचा मलाई तमिलनाडु में है। और डालमा जो है झारखंड में, डालमा झारखंड में, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखते हैं, दुल्हस्ती, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित है। दुल्हस्ती, तो दुल्हस्ती हो जाएगा आपको चिनाव। दुल्हस्ती जो है चिनाव हो जाएगा आपका, 1 मिनट, दुल्हस्ती हो जाएगा आपको चिनाव हो जाएगा। और गांधी सागर हो जाएगा आपको चंबल हो जाएगा। गांधी सागर पे जो है गांधी सागर चंबल नदी पे बांध है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है। दुल्हस्ती बांध चिनाब पे है, ध्यान रखेंगे। गांधी सागर चंबल नदी पे है। और उकाई बांध जो है, उकाई बांध आपको हो जाएगा, उकाई बांध हो जाएगा आपको ताप्ती नदी पे। उकाई बांध जो हो जाएगा आपका ताप्ती नदी पे हो जाएगा, उकाई बांध ताप्ती नदी पे। और तावा जो हो जाएगा तावा नदी पे, तावा बांध जो है तावा नदी पे हो जाएगा। एक बार और देख लें, दुल्हस्ती जो है चिनाव नदी पे हो जाएगा। गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पे हो जाएगा। और उकाई जो है ताप्ती नदी पे हो जाएगा। और तावा जो है तावा नदी पे हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन जो है डी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये अधिकार जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका सी जो है सही है, यानी 1 देख लेते हैं। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाला शीर्ष संस्था है। नाबार्ड जो है देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाला शीर्ष संस्था है। उसके बाद आपको हो जाएगा नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में, ध्यान रखेंगे नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2006 में। 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू हुआ था 2006 में। नेक्स्ट है, सामान्य ताप तथा दाब पर सभी गैसें समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो अणुओं की संख्या समान होती है अवोगाद्रो के नियम से, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अवोगाद्रो के नियम से सभी आयनों के अणुओं की संख्या समान होती है, अवोगाद्रो के नियम से। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 अगस्त 1905, 16 अगस्त 1905। और 16 अगस्त के दिन ही रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 16 अगस्त को ही रक्षाबंधन के रूप में भी मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? तो ये 2010 में किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार था। तो ये वार्ताकार थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद जो है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट है, किस वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है? तो ये जड़त्व का, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान, ध्यान रखेंगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है। नेक्स्ट है, ध्वनि का एक ही महत्वपूर्ण अभिलक्षण तरत्व पिच है जो निर्भर करता है। तो निर्भर करता है ये आवृत्ति पे निर्भर करता है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण
अभिलक्षण या तरत्व, तरत्व पिच है जो निर्भर करता है आवृत्ति पर निर्भर करता है, तरत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पे जो है बढ़ जाती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता जो है बढ़ जाती है। ध्यान रखेंगे, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता का जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो ये धौलावीर से जो है खेल का मैदान मिला है। धौलावीर से खेल का मैदान मिला है, ये गुजरात में। ध्यान रखें, गुजरात के कच्छ में धौलावीर। इसको तीन भागों में भी बांटा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। मानव हृदय कितने भागों में विभाजित है? मानव हृदय कितने भागों में विभाजित है? तो 4 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट है, वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना था। ठीक है, 1927 में बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना था। अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना था, इसको बटलर कमेटी कहते हैं। ठीक है, 1927 में आया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय में अंतर है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस विषय में अंतर है? तो आत्मा के संबंध में जो है अंतर है। ठीक है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय का अंतर है? तो आत्मा के संबंध में अंतर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी? किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है मुगलों के द्वारा की गई थी, और गुरु अर्जुन देव का भी हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये राजगिरी में दिए थे, राजगिरी में दिए थे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो यांत्रिक तरंगे कौन सी है? तो ध्वनि तरंगे जो है एक यांत्रिक तरंगे, ध्वनि तरंगे एक यांत्रिक तरंगे है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रसादी में किस गैस का रिसाव हुई थी? भोपाल गैस त्रसादी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है भोपाल गैस में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सही नहीं है? राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो ये आपको डी सही नहीं है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये सही नहीं है। आइए देख लेते हैं क्या क्या सही है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग संसद द्वारा चलाए जाने वाला एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग संसद द्वारा चलाए जाने वाला एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की विधान सभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य की विधान सभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में? ध्यान रखिएगा, विधानसभा में तो ये 500, किसी भी राज्य में 500 से अधिक विधानसभा सदस्य अधिक 500 हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1975 में। विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो ये आपको इनमें से सभी जो है भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। आइए देख लेते हैं, विधि के सक्षम समता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण।
अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है, तो बैलगाड़ी जो है अबुल हसन का चित्रकार का कृति है, बैलगाड़ी अबुल हसन चित्रकार की कृति है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। ध्यान रखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहाँनामा के लेखक कौन है, शाहजहाँनामा के लेखक कौन है, शाहजहाँनामा के लेखक कौन है, तो इनायत खां है, इनायत खां जो है शाहजहाँनामा के लेखक कौन है, तो इनायत खां। ध्यान रखेंगे, शाहजहाँनामा के लेखक इनायत खां है। नेक्स्ट है, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन है, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन है, तो दूसरा राज्य पूछा है, दूसरा राज्य कौन है, तो दूसरा राज्य जो है मैसूर है, दूसरा राज्य कौन है, तो मैसूर है। ध्यान रखेंगे, मैसूर है। नेक्स्ट है, और पहला राज्य पूछे तो ये हैदराबाद है, पहला राज्य हैदराबाद है, दूसरा मैसूर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो ये केशव चंद्र सेन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन है। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये वर्धा जो है, वर्धा अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया गया था, वर्धा, ये शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो शुष्क सेल में जो है अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है, टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है, तो ये टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है टांका, टीन एवं सीसा का जो मिश्र धातु होता है वो टांका होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, तो ये आपको किया था इनमें से सभी, यानी एनी बेसेंट ने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और विपिन चंद्र पाल ने किया था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, चौरी चौरा कांड 1922 में ये समाप्त हो गया था। इसमें जो है इसका विरोध कौन किया था, तो एनी बेसेंट की थी, मोहम्मद अली जिन्ना किए थे और विपिन चंद्र पाल किए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, किस विटामिन को जो है हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, कोबाल्ट क्या उत्सर्जित करता है, तो ये गामा किरणें जो है उत्सर्जित करता है, कोबाल्ट गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ध्यान रखेंगे, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है, गामा किरणें जो है कोबाल्ट उत्सर्जित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है, क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है, तो क्रोएशिया की राजधानी जो है, क्रोएशिया की राजधानी जो है आपको जगरेब है, जगरेब है, क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंक से है। 7 अगस्त जो है भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1974 में। 1974 में
जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था 1974 में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? तो ये असम में प्रवाहित होती हैं। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ असम में प्रवाहित होती है, ध्यान रखेंगे। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ असम में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो आइए देख लेते हैं। तो ये 7 राज्यों से सीमा साझा करता है, ये बिल्कुल सही है। 7 राज्यों से सीमा साझा करता है असम, और 2 देशों से जो है इसका सीमा लगता है। 2 देशों से है जो है इसका सीमा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? भारत के राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान जो है आपको 13वां है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां है, ठीक है। बिहार का स्थान 13वां है। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधि करते हैं? भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये जो है मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ, ठीक है। मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? अरल सागर जो है किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान के जो है बॉर्डर पे अरल सागर स्थित है, ध्यान रखेंगे। उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान पे जो है, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान के बॉर्डर पे अरल सागर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधियाँ सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में अपबंध किया गया है? तो ये अपबंध किया गया अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 39 क में किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 21 से, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21 से जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आइए देखते हैं, संस्था और स्थापना वर्ष, संस्था दिया हुआ है और स्थापना वर्ष दिया हुआ, तो इसमें हो जाएगा भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, प्रवर्तन निदेशालय 1956 में, प्रवर्तन निदेशालय 1956 में। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आप जो है अपना आंसर मिला सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेट नंबर 19, सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। मांसपेशियों के दर्द में के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है, तो कौन सा विकिरण है? ये है आपको इंफ्रारेड, ठीक है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार का उपयोग किए जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, ध्यान रखेंगे, इंफ्रारेड। नेक्स्ट है, अदरक ताना है, जड़ क्यों नहीं है? क्योंकि आइए देखते हैं, अदरक ताना है, जड़ क्यों नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं है जड़? तो इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। अदरक में क्या होते हैं? नोड और इंटर नोड होते हैं, ध्यान रखेंगे। अदरक में नोड और इंटर नोड होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बोरी एवं कुन्नो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरी एवं कुन्नो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। बोरी एवं कुन्नो, अभी की कुन्नो में जो है चीता अभी कुन्नो में जो है, कुन्नो वन्यजीव अभ्यारण्य में चीता लाया गया था, उसी में कुन्नो वन अभ्यारण्य जिला जो है मध्य प्रदेश में है, उसी में रखा गया, ध्यान रखेंगे। बोरी एवं कुन्नो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित
होना आवश्यक है। तो ये 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्र का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? ध्यान रखेंगे, तो ये किया गया था आर.बी. के राव के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन आर.बी. के राव के द्वारा किया गया था। ये नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। नेक्स्ट है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है तो ये आपको 277 के होता है। जल का अधिकतम घनत्व 277 के होता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लैक्टिक अम्ल क्या होता है? सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ये आपका लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। ठीक है, 1 मिनट। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है तो ये हो जाएगा दूध। एसिटिक अम्ल किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल हो जाएगा आपको नींबू में हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। और ब्यूटारिक अम्ल हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन में। ब्यूटारिक अम्ल हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन ब्यूटारिक अम्ल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में सम्मिलित करें। अभिनव भारत संस्था तो ये हो जाएगा आपको अभिनव भारत संस्था जो है बी.डी. सावरकर ने किया था। तो 1 का सी किस में दिया हुआ है? देख लेते हैं 1 का सी को किस में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ आपको एक ही में दिया हुआ, इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो ये आपको हो जाएगा अभिनव भारत संस्था एन जोशी। 1 मिनट। अभिनव भारत ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, गलत लगा दिए थे हमने। अभिनव भारत संस्था जो है बी.डी. सावरकर हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो ये हो जाएगा आपको अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये हो जाएगा एम.एन. जोशी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो ये एम.एन. जोशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे। और नौजवान सभा जो है भगत सिंह हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 16 अक्टूबर 1905 से हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डी जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। आइए देख लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। जय संबंध वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है रीट जारी करता है? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जो है रीट जारी करता है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये कानपुर में की गई है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कोहरे के समय
में कोहरे के समय हम लोगों किसके कारण देख नहीं पाते हैं? कोहरे के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो प्रकिरणन के कारण जो है हम देख नहीं पाते, प्रकिरणन के कारण जो है हम देख नहीं पाते। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। तो यह है आपको माइकोराइजा, माइकोराइजा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला नोस्टॉक जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एनाबिन भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ध्यान रखेंगे, नोस्टॉक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, एजोटोबैक्टर ये भी करता है, एनाबिन जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, ये आपको नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। जजिया कर की समाप्ति, एक मिनट, जजिया कर की समाप्ति। तो जजिया कर की समाप्ति जो है सम्मिलित नहीं है पूछा, तो पहले सम्मिलित नहीं है ये आपका हो जाएगा। इलाही सनवत की शुरुआत 1582 में नहीं किया गया था। बाकी जजिया कर की समाप्ति 1564 में है। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। मजहर की घोषणा 1579 में, मजहर की घोषणा 1579 में। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें भी कौन सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो डी जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। यानी कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर, कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर, नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर, नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर, राजा राज प्रथम बृहदेश्वर का मंदिर, राजा राज प्रथम बृहदेश्वर का मंदिर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुना हो जाती है तो वास्तविक आय होगा। यदि किसी निश्चित समय या अवधि में मूल्य या मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगा? तो वास्तविक आय आपको अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान रखेंगे, वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, पश्चिम घाट पर पाए जाने वाले वनस्पति का प्रकार है। पश्चिम घाट पर पाए जाने वाले वनस्पति का प्रकार है, तो ये सदाहरित जो है, सदाहरित, तो पश्चिम घाट पे पाए जाने वाला वनस्पति है सदाहरित या सदाबहार भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापिकोड की उपाधि धारण की थी? वातापिकोड की उपाधि धारण की थी किस शासक ने? तो ये धारण किया था आपको नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापिकोड की उपाधि धारण किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापिकोड की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था आपको नील विद्रोह हुआ था। 1857 क्रांति के बाद जो है नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये जो 1857 की क्रांति के बाद नील विद्रोह हुआ था आपको बंगाल में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? चुनाव सुधार से संबंधित है, तो चुनाव से संबंधित है, इसमें आपका डी दिया हुआ है। यानी पहले वन दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, कूट दिया हुआ है, कूट के अनुसार बताना है, तो दिनेश गोस्वामी समिति। उसके बाद 2 इंद्रजीत गुप्त समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति। उसके बाद जो है बोहरा समिति, ये जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति और बोहरा समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति और बोहरा समिति चुनाव संबंधित से संबंधित है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, तो ऊपर की ओर त्वरित होने पर, जब जो है ऊपर की ओर त्वरित होने पर व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। ठीक है, व्यक्ति की भार ऊपर की ओर अगर त्वरित होगा, ऊपर की ओर जाएगी तो व्यक्ति की भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। तो
ये आपका हो जाएगा लोधी वंश जो सम्मिलित नहीं है। बाकी मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक वंश का संस्थापक था। मामलुक वंश या गुलाम वंश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। सैयद वंश या खिलजी खां, सैयद वंश, खिलजी खां, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी। एक बार और देख ले, मामलुक वंश या इसको गुलाम वंश भी बोलते हैं, इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। उसके बाद सैयद वंश का खिलजी खां है, सैयद वंश का खिलजी खां है, और खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तू जाके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तू जाके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है अब्दुल रहीम खाना। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद तो अब्दुल रहीम खाना ने किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो ये आपको सी जो है सही नहीं है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं घटती, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है, देख लेते हैं। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है तापमान कम होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संवेग का मात्रक है। संवेग का मात्रक क्या है? तो संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। संवेग का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था? तो आप जो है दोस्तों आप देख लें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से आप भी ऑप्शन को लगाते जाइए। ठीक है, तो ये जो है आपको देख लेते हैं कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख करके बताइए कौन सा जोड़ा गया था। बहुत ही इजी प्रश्न है। तो ये जो हो जाएगा आपको समाजवादी जोड़ा गया था, सही है। उसके बाद पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, ये भी सही है। उसके बाद बंधुत्व को नहीं जोड़ा गया था, बंधुत्व को नहीं जोड़ा गया था। अखंडता को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, यानी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरुद्ध में बम फेंका था? भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरुद्ध में बम फेंका था? तो ये बम फेंका था ए और बी दोनों, यानी ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ और पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ। ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ और पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ, ध्यान रखेंगे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ और पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ। नेक्स्ट है जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दहसाला बंदोबस्ती निम्न में से किसके दिमाग का उपज थी? दहसाला बंदोबस्ती निम्न में से किसके दिमाग के उपज थी? तो ये आपको टोडरमल का उपज थी। दहसाला बंदोबस्ती जो है टोडरमल की उपज थी, दिमाग की उपज थी टोडरमल का। ठीक है, नेक्स्ट है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्न किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको हुंगुल जो है हुंगुल वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है दाची ग्राम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? तो ये आपको जाते हैं भारतीय समाकेती निधि में जाते हैं। सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? तो भारतीय समेकित निधि में जाते हैं। भारतीय समेकित निधि में जाते हैं, समेकित निधि में जाते हैं। नेक्स्ट है रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो लैंडस्टीनर ने रक्त के सिद्धांत का वर्णन दिया है। ठीक है, किस प्रिज्म में गुजरने पर कौन सा रंग प्रकाश किरणें सबसे अधिक अपवर्तित होती है? सबसे अधिक अपवर्तित होती है, कौन सी किरणें अपवर्तित होती है? तो ये आपका बैगनी जो है
सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है, बैंगनी सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत निम्नलिखित में किसने दिया था? सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये दिया था आपको लाला लाजपत राय ने दिया था। सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था, ध्यान रखेंगे। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे के क्लोरोप्लास्ट भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी? तो सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी, कौन सी सरकार थी? तो ये आपका 17 की सरकार जो है, 17 की सरकार सबसे ज़्यादा रहने वाली सरकार थी, 17 की, ध्यान रखेंगे। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो ये आपको सृजन के देवता थे। सृजन के जो है प्रजापति उत्तर वैदिक काल में सृजन के देवता थे। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में सृजन के देवता थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में कौन सही नहीं है? निम्न में कौन सही नहीं है? सॉरी, ठीक है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में कौन सही नहीं है? तो ये आपको सैयदवाद जो है सही नहीं है, बाकी अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह ये सब सही है, बाकी सैयदवाद सही नहीं है। शेख सलीम चिश्ती किस शाखा के समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती किस शाखा के समकालीन थे? तो ये जो है अकबर के समकालीन थे। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो ये आपको विनय पिटक में संग्रहित है, विनय पिटक में संग्रहित है। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपको 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तट से कितनी दूरी पर प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी पर प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? ध्यान रखेंगे, प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। तो ये 12 समुद्री मील की दूरी पर जो है प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। 12 समुद्री मील की दूरी पे प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? वीरभूमि जो है किसका समाधि स्थल है? तो ये राजीव गांधी का समाधि स्थल, वीरभूमि जो है राजीव गांधी का समाधि स्थल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन श्रृंखला द्वितीयक रंगों का है? निम्नलिखित में कौन सा श्रृंखला द्वितीयक रंगों का है? तो ये आपको पीकॉक पीला या नीला मार्जेंट, पीकॉक पीला या नीला मार्जेंट जो है द्वितीयक रंगों का श्रृंखला है। पीकॉक पीला या नीला मार्जेंट द्वितीयक रंगों का श्रृंखला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन कैथोड किरणें का गुण नहीं है? निम्न में कौन कैथोड किरणों का गुण नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा, इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, कब कर सकता है? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, कब कर सकता है? तो ये आपको कर सकता है मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, मंत्रिमंडल का लिखित सलाह पे राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आपको ये सही है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता। ध्यान रखें, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है अपना आंसर, अगर डाउट होता है तो आप मिला भी सकते हैं, लेकिन ऐसे तो डाउट होने का कोई संभावना ही नहीं है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखते हैं। यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक के दरबारी था? ठीक है, किस शासक के दरबारी था? तो ये आपको दरबारी था, जहांगीर के दरबारी था। अब्दुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो अब्दुल हसन नामक चित्रकार जहांगीर का दरबारी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है?
बांग्लादेश से मिलती है। तो ये आपको हो जाएगा, कूट भी दिया हुआ, आइए कूट के साथ देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश से मिलती है? तो त्रिपुरा का मिलती ही मिलती है, और असम का भी मिलती है। ठीक है, और मेघालय का भी मिलती है। तो यानी आपका मिजोरम से भी मिलती ही है, यानी डी इसका सही हो जाएगा। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, यानी डी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी घाट निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? पश्चिमी घाट पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पहले उत्तर में है, उसके बाद जो है अन्नामालाई पहाड़ी दक्षिण में, उसके बाद इलायची पहाड़ी दक्षिण में। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामालाई पहाड़ी, नीलगिरी के बाद अन्नामालाई, उसके बाद इलायची पहाड़ी। नेक्स्ट आप देखते हैं, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा गोवा में स्थित है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। ठीक है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्ष जल का पीएच मान कितने होने पर हमें उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो ये आपको हो जाएगा 5.5 से कम होने पे 5.5 से कम होने पे अम्ल वर्षा की संज्ञा दिया जाता है। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो 5.5 कम होने पर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो ये जुलाई-अगस्त 1946 में, जुलाई-अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। जुलाई-अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपको भाग 3 जो है, भाग 3 को लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। भाग 3 को लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा बनारस अधिवेशन के बाद हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुआ था? बनारस अधिवेशन के बाद जो है 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता राजकुमार शुक्ल थे। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो इसमें सीमा शुल्क जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी निगम कर प्रत्यक्ष कर है, आयकर प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, निगम कर और आयकर प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कर्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? कर्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? तो ये हो जाएगा आपको यूरेनियम का। कर्नेटाइट यूरेनियम का जो है अयस्क या खनिज है। कर्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क या खनिज है। ठीक है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन किया था? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन किया था? कॉर्लिनियस ने किया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? ठीक है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपको 7वें संविधान संशोधन द्वारा। 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यपाल को 1 या 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने के संबंधी में प्रावधान किया गया है। 7वें संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए निम्न में कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये जो है वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल करता है। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए निम्न में कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ध्यान रखेंगे, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के जो है दरबारी कवि थे, लक्ष्मण सेन के
दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया है? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया है? ध्यान, जोर दिया नहीं होगा, जोर दिया है, दिया गया था, जोर दिया गया था। तो जोर दिया गया था किस पे? तो प्राथमिक शिक्षा पे जो है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पे के विकास पे जोर दिया गया है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट के प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया गया। ये नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। 244 संबंधित है अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244 से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है, तो ये देता है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश भू अवशिष्ट नहीं है? भू अवशिष्ट नहीं है, तो ये है आपको रूस जो है, रूस जो है भू अवशिष्ट नहीं है, रूस जो है भू अवशिष्ट नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस बौद्ध संगीत के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी? किस बौद्ध संगीत के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी? तो ये आपको प्रथम बौद्ध संगीत के दौरान जो है विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी, प्रथम बौद्ध संगीत के द्वारा, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीत में की गई थी। नेक्स्ट है, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी? 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो 8 प्रांतों में जो है 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। ठीक है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये आपको बीडल एम टैटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो बीडल एम टैटम के द्वारा जो है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, बीडल एम टैटम के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, सम्मिलित कीजिए, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको, 1 मिनट, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। तो इरेप्सिन हो जाएगा आपको, इरेप्सिन हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। इरेप्सिन क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। माल्टेज जो है माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज जो है शेष वसाओं के वसीय अम्ल तथा ग्लिसरीन में बदलता है। शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज। सुक्रेज जो है सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है, ध्यान रखेंगे, सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट है, धान से निकलने वाले गैस हैं, धान से निकलने वाले गैस क्या हैं? तो मीथेन है, CH4 इसका रासायनिक सूत्र है CH4। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, सम्मिलित करना है, 1 और 2 से मिलाना है। तो आइए देखते हैं इसको भी। विटामिन B1 जो है आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थायमिन। विटामिन B1 क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। विटामिन B1 क्या हो जाएगा? तो थायमिन हो जाएगा। 1 मिनट,
ठीक है। विटामिन B1 थायमिन हो जाएगा, सॉरी इसको नीचे ही करना पड़ेगा, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। विटामिन B1 जो है आपको थायमिन हो जाएगा, और उसके बाद जो है विटामिन B3 जो है आपको हो जाएगा निकोटीनिक अम्ल। विटामिन B3 निकोटीनिक अम्ल कहलाता है। और विटामिन ई क्या कहलाता है? विटामिन ई आपको कहलाता है टोकोफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल। और विटामिन के फाइलोक्विनोन विटामिन के कहलाता है। तो विटामिन B1 थायमिन यानी ए का 3 इसमें है। और उसके बाद विटामिन B3 निकोटीनिक यानी बी का 2 आपको यानी AX का जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो ये 0 होती है। ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्णांध पुरुष एवं सामान्य महिला संतानों में पुत्रों का वर्णांध होने की संभावना है, ये कितना है? तो 0%। एक वर्णांध पुरुष एवं सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है 0%, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। उष्णकटिबंधीय वन, तो ये हो जाएगा आपको साइलेंट वैली। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली हो जाएगा, ठीक है। और शंकु वृक्ष वन हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद जो है कच्छ वनस्पति हो जाएगा आपको सुंदरवन। और पतझड़ वन हो जाएगा आपको राजस्थान, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार के जिलों का समूह है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार के जिलों का समूह है, तो ये हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, अररिया, किशनगंज। यानी नेपाल और को जो बिहार के ज़िले जो है 8 ज़िले जो है बिहार से टच होते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपको लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये आपको रैयतवाड़ी जो है सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है, कृषकों के लिए रैयतवाड़ी सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, सहायक संधि वेलिजेली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं है? सहायक संधि वेलिजेली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं है? तो डी, होलकर सम्मिलित नहीं है। सहायक संधि में पेशवा सम्मिलित है, सिंधिया सम्मिलित है और भोसले सम्मिलित है, ठीक है, लेकिन होलकर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? निम्न में कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित है, कनिष्क भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, प्रसेनजीत भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, लेकिन चंडोबौद्धता जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बौद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए?
तो सोने के सिक्के चलाए आपको गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो देख लेते हैं इसको। तो डी जो है सम्मिलित नहीं है। मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर, ये खारजा, ये नहीं है। हिंदुओं पर लगाया गया कर, जजिया कर लगाया गया। मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला कर ज़कात कहलाता था। मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला कर था ज़कात। और युद्ध में लूट का माल था खुम्स, युद्ध में लूट का माल खुम्स था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निकोलो कोंटी किस देश की यात्री था? निकोलो कोंटी जो है किस देश का यात्री था? तो ये जो है इटली का यात्री था। निकोलो कोंटी इटली का यात्री था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो ये आपको संगम वंश का शासन रहा। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल किस वंश का शासन रहा? तो संगम वंश का शासन रहा। नेक्स्ट है निम्न में कौन लोहा का अयस्क नहीं है? निम्न में कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो मेलेकाइट जो है लोहा का अयस्क नहीं है। बाकी लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, सिडराइट लोहा का अयस्क है, और मैग्नेटाइट जो है लोहा का अयस्क है। ध्यान रखेंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट ये लोहा का अयस्क है, मेलेकाइट लोहा का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट है हीरे का क्रिस्टल किस आकार का होता है? हीरे का क्रिस्टल जो है किस आकार का होता है? तो ये चतुष्फलकीय आकार का होता है। हीरे का क्रिस्टल किस प्रकार का होता है? तो चतुष्फलकीय आकार का होता है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है तो ये आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है निम्न में किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत सिद्धांत दिया था? ध्यान रखेंगे, अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। कौन सा अर्थशास्त्री था? तो ये गॉटफ्रीड हेबरलर था। गॉटफ्रीड हेबरलर था। ठीक है, अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में सम्मिलित करना है, इसको भी पुरस्कार है और क्षेत्र दिया हुआ, पुरस्कार और क्षेत्र दिया हुआ। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार तो ये हो जाएगा आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो जम्मू कश्मीर से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो ये आपका हो जाएगा सिंधु और सतलज जो है ये जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है सिंधु और सतलज, ध्यान रखेंगे। बाकी जो है झेलम जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती है और चिनाब भी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो एंटानानारिवो, ध्यान रखेंगे। एंटानानारिवो जो है मेडागास्कर की राजधानी है। और यहाँ पे महात्मा गांधी से रिलेटेड एक नया करेंट आपको बना, उसको भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग करेंट में इससे बात करेंगे। देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न कहाँ पे है? तो सबसे जो है पश्चिम बंगाल में नगरीकरण का स्तर निम्न है। पश्चिम बंगाल में 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, तो वो पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल है। आइए देखते हैं। समरणीय तथ्य हम लोग एक ही वीडियो में देख लेंगे दोस्तों, तो आप चिंता मत करिएगा, मैं इसका एक एक वीडियो एक एक पेज बाय पेज आपको दूंगा। आप यहाँ से इसका आंसर सेट
मिला सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग 11 से 12 सेट शाम को स्टार्ट करते हैं। तो आप अभी तब तक जो है आप रिवाइज करिए, और आप जो है पढ़ाई का प्लानिंग बनाते हैं तो पहले रीडिंग, उसके बाद प्रैक्टिस सेट, और उसके बाद शाम को रिवीजन करिए। तो रिवीजन भी आप जो पढ़े हैं तो उसको शाम को रिवीजन ज़रूर करिए। रिवीजन नहीं करिएगा तो जो भी आप पढ़े हैं वो आपका नहीं होगा। अगर रिवीजन करते हैं तो वो आपका होगा, और रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।